सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे एसआईआर को लेके एक अहम बैठक की है और बैठक में यहाँ बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद हैं और शासी क्षेत्र के अध्यक्ष भी। तो इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ। सर, योगी जी यहाँ आए और एसआईआर को लेके एक अहम बैठक, किस तरीके की रणनीति है? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में प्रमुख कार्य जो चल रहा है वो एसआईआर का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वाराणसी कमिश्नरी के भारतीय जनता पार्टी और अलायंस यानी गठबंधन एनडीए के सभी जनप्रतिनिधियों का और भाजपा के संगठन के पदाधिकारियों का बैठक लिया है। और मुख्य उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है वह है एक भी पात्र मतदाता सूची से छूट न जाए, उससे संपर्क, सहयोग और संवाद करके उनको मतदाता सूची में जोड़ना। अब जो बड़े पैमाने पर अब अनमैपिंग डाटा यहाँ हो रहा है उसको उन मतदाताओं से जिनका अभी मैपिंग नहीं हो पाया है उनके घर घर जाकर के संपर्क कर उनका सहयोग करके मतदाता सूची में नाम जुड़वाना मुख्य उद्देश्य जी, एक बीजेपी का एक मजबूत गढ़ शहरी क्षेत्र माना जाता है और एसआईआर की वजह से, एक वोटर की वजह से शहर के रहने वाले लोग सिर्फ गांव में अपना वोटर जो है कि बनवा रहे हैं, शहर में कटवा रहे हैं। तो क्या इससे भी कुछ समस्याएं आ सकती है या इस पे भी मजबूती के लिए योगी जी ने बोला है आप लोगों को? देखिए, ऐसा कुछ तो जरूर हो रहा है कि ऐसे मतदाता जिनका नाम दो जगहों पर था, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी थे और शहर क्षेत्र में भी थे, तो ज़्यादातर लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ के वो मूल निवासी हैं वहाँ पर करा रहे हैं। लेकिन इनकी संख्या भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन बड़े लोगों से बातचीत हो रही है, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, लोगों से संपर्क संवाद कर रहे हैं कि वो अपनी मतदाता को शहरी क्षेत्र में रख सकते हैं, आग्रह करना है। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब केवल शहर की पार्टी नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी गांव गरीबों का भी पार्टी है, किसानों का भी है, मजदूरों का भी है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा मजबूत है, शहरी क्षेत्र में भी भाजपा मजबूत है। इसलिए डबल इंजन की सरकार आज चल रही है। तो अगर देखा जाए तो एक पलायन की भी स्थिति जो है कि जो शहर के वोटर है वो गांव की ओर भी एक वोट के अपने वोटर आईडी कार्ड के चक्कर में वो बनवा रहे हैं और शहर का वोट अपना कटवा रहे हैं। तो क्या ये समस्याएं आपके पदाधिकारियों को या फिर इसको भी डील करने का कोई एक नया रणनीति? देखिए, कुछ ऐसा आ रहा है, देखने में आ रहा है, लेकिन चाहे वो गांव में रहे चाहे शहर में मत। जैसे मैंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब शहरों की पार्टी तो नहीं रह गई है। अब भारतीय जनता पार्टी किसानों की, गरीबों की, महिलाओं की, मजदूरों की, शहर और गांव की भी पार्टी है। इसीलिए गांव में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, शहर में भी चुनाव जीत रही है। डबल इंजन की सरकार अपना काम कर रही है, विकास का काम तेजी से हो रहा है प्रदेश और देश में। आज मुख्य उद्देश्य आज बैठक का यही था कि एक भी पात्र मतदाता छूटने न पावे, उसमें भाजपा और एनडीए के लोग सहयोग करके सभी लोगों को जुड़वावे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है और भी पदाधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, योगी जी आए यहाँ पे और किस तरीके की रणनीति बनी है आप लोगों की? भाई साहब, जो हमारा एसआईआर चल रहा है, पार्टी एसआईआर का काम करवा रही है, बड़े पैमाने पर करवा रही है। हम सभी कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिला है कि कोई भी मतदाता हमारा छूट न जाए, बोगस वोट रह न जाए, चाहे हमारे हों चाहे विरोधी के हों। सही मतदाता सूची से जुड़ना चाहिए। आप योगी जी की बैठक करते हैं जी, तो किस तरीके का जो आप लोगों ने रणनीति बनाया? देखिए, ये रणनीति तो हम अपनी नहीं बता सकते आपको किस तरीके से। लेकिन एक चीज है कि बहुत से ज्यादा मात्रा में शहर में रहने वाले जो वोटर थे वो गांव के तरफ एक तरह से पलायन कहा जाएगा इसको, कि वो वोटर लिस्ट गांव के तरफ अपने बनवा। इस पे उन्होंने क्या कोई विशेष रणनीति बताई आप? ऐसा कुछ विषय नहीं है, कोई पलायन का विषय नहीं है। मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान जो चल रहा है इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश है, जो मतदाता सूची में रहने चाहिए। क्योंकि 2010 के बाद से आरओ को आदेश प्रदान किया गया था कि किसी का नाम काट नहीं सकते हैं। ऐसे मृतक मतदाताओं का नाम माइनस करना है, शिफ्टिंग मतदाताओं को भी उसमें सुधारने का विषय है। जो दो जगह हैं
उनके विचार अपने जहां हो उनसे विचार मांगा जाएगा। जो उनके विचार जहां जिस मतदाता सूची में रहने का होगा वो उस मतदाता सूची में रहेंगे। किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं कि जबरदस्ती से किसी को निकाला जाएगा। ऐसा कोई निर्देश न प्राप्त हुआ न ऐसा कोई कार्य मतदाता सूची में किया जा रहा है। लेकिन एक समस्या ये पूरे पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है कि शहर में रहने वाले जितने भी लोग थे जो काम के लिए यहाँ पे आते थे और यहाँ रहते थे, वो अपना वोटर तो जो है कि गांव का बनवा रहे हैं और यहाँ काम कर रहे हैं। तो क्या ये समस्या नहीं होगी जिस समय वोट देना रहेगा वो शहर में ही न रह जाए? क्या इसके लिए आप लोग उनको जागरूक करेंगे या यहाँ पे वोटर उनका रहे इसलिए? मतदाता जागरूक स्वयं हैं, उनका अपना निर्णय होगा। वो मतदाता सूची में अपने गृह निवास की मतदाता सूची में रहेंगे जहां वो अपने उनका जहां जन्म हुआ है या जहां वो सर्विस कर रहे हैं या जहां अपना बिजनेस लगे वहां करेंगे, उनका अपना विवेक रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ मौजूद थे और आप लोग आए, एक गहन बैठक चली, क्या था बैठक में? बैठक का कोई विशेष ऐसा विषय नहीं था। SIR मतदाता सूची का कार्य चल रहा है, परिवार की बैठक थी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि कहीं कोई अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़े ना और पात्र व्यक्ति छूटे ना, इस पे हम लोगों को कार्य करना है। लेकिन एक समस्या ये पूरे लखनऊ से ले यहाँ पे भी देखी जा रही है, वाराणसी में भी, कि जो शहर में जो लोग काम करने आते हैं पहले तो वो यहाँ वोटर ID कार्ड अपना बनवा लेते थे, यहाँ वोट दे देते थे। अब एक जगह वोट होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपना वोट जो है कि गांव में चुन रहे हैं और गांव में एक जाति विशेष भी चलता है जिसके कारण कहीं बीजेपी का वोट कुछ कटता हुआ आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। देखिए, मतदाता सूची का ये शुद्धिकरण है और ये मतदाता का स्वविवेक है, वो उसको एक जगह मतदाता बनना है, चाहे वो गांव में बने चाहे शहर में बने। मतदाता जिसका जो भी हो समर्थक है उसका समर्थन चाहे गांव में रहेगा गांव में करेगा, शहर में रहेगा शहर में करेगा। इससे किसी की पार्टी का ना कोई नुकसान है ना कोई लाभ है। मतदाता अपने मूल पे जाना चाहता है, मूल स्थान पे, वो उसका स्वविवेक है। वो शहर में रहना चाहता है, वो उसका स्वविवेक है। इससे किसी का कोई ना नुकसान है ना कोई फायदा है। ये मतदाता शुद्धिकरण है। एक व्यक्ति का दो जगह नाम नहीं रहेगा, इसीलिए कार्य चलाया जा रहा है। तो एक व्यक्ति का दो जगह नाम न रहे, कोई अपात्र वोटर लिस्ट में न रहे और कोई पात्र वोटर लिस्ट से छूट न जाए, इसको लेकर सूबे के मुखिया यहाँ मंडली बैठक किए हैं और जिसमें जो है जौनपुर के ये पदाधिकारी लोग थे जिनसे बात हुआ और वो बताया कि किस तरीके की रणनीति वो लोग तैयार की हैं ताकि कोई भी मतदाता वोट से छूट न जाए। वाराणसी से News 24 के लिए अतुकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।